जय हिंद दोस्तों। आज हम जानते हैं एआई के बारे में। व्हाट इज एआई? एआई आखिर है क्या? हर जगह आप एआई का नाम सुने होंगे, तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। व्हाट इज एआई? ठीक है। एआई का अगर पूरा नाम हम जानते हैं तो सबसे पहले एआई का पूरा नाम क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका पूरा नाम। इंटेलिजेंस। तो एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आइए एआई के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे हेडिंग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? अबाउट एआई। एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका एआई का फुल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये जो ब्रांच है वो किसका है? कंप्यूटर साइंस का। डेट focuses on building machines and software that can think, learn and make decision like humans। like humans, जैसा कि इंसान कर सकता है। इंसान क्या कर सकता है? जैसे सोचता है, सीखता है, कुछ बना सकता है, मेक डिसीजन ले सकता है, तो सेम जो काम करेगा वो आपको एआई करेगा। ठीक है, जैसा कि लाइक ह्यूमंस, जैसे कि इंसान कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट कैन एआई डू? एआई क्या क्या कर सकता है? एआई कैन, देखिए कैन का मतलब क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो क्या क्या कर सकता है उसके बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट, रिकॉग्नाइज स्पीच एंड इमेजेस लाइक, जैसा कि श्री और फेस अनलॉक। अगर हम फेस अनलॉक अपना क्रिएट करना चाहते हैं, या श्री जैसा कि हम बोलते हैं, तो वो हमें, मैं जो सवाल करता, क्वेश्चन अगर आप कोई करते हैं तो वो श्री से, तो वो आपको जस्ट आपको वो आंसर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एंड जनरेट लैंग्वेज लाइक मी। जैसे कि हम अपने बहुत सारे लैंग्वेज में हम बात करते हैं, सेम टाइप का आपको जिस लैंग्वेज में आप बात करना चाहे वो उसी लैंग्वेज में आपको आंसर दे सकता है। नेक्स्ट है प्ले गेम्स लाइक चेस और वीडियो गेम्स। वो आपके साथ गेम्स भी खेल सकता है, जैसे कि वीडियो गेम्स हो चाहे चेस हो, कोई भी गेम्स हो, वो आपके साथ वो गेम खेल सकता है। ड्राइव कार्स, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। तो वो आपके साथ, अगर आप कार चलाना चाहते हैं तो सेम काम भी वो करेगा। ड्राइविंग कार्स भी बन सकता है, ड्राइविंग कार्स ऑफ सेल्फ ड्राइविंग। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट 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 ट्रेंड्स लाइक स्टॉक्स, प्राइसेस और वेदर। ठीक है, इसके बारे में वो क्या कर सकता है? प्रिडिक्शन कर सकता है। यहाँ की आने वाला, मतलब वेदर क्या, मौसम के बारे में बता सकता है। स्टॉक प्राइसेस के बारे में वो अनुमान लगा सकता है, जैसे इंसान अनुमान लगाता है कि ये काम हो सकता है, या हो सकता है कल का मौसम के बारे में, तो सेम एआई कर सकता है। नेक्स्ट है रिकमेंड थिंग्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्नैपिंग साइट्स वगैरह। ये सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे एक्टिव है। जैसे आप देख सकते हैं ट्विटर पे आई आ गया है, गॉर का है, GOR के, गॉर एआई है। ठीक है, ट्विटर का। उसके बाद एआई आया है आपको, गूगल का एआई मीन। उसके बाद चैट जीपीटी है, डीप सीक है, ये सब आपका एआई है, ये जो लॉन्च किया गया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एआई का, जो टाइप्स होते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ एआई, एआई का क्या क्या प्रकार है। तो नैरो एआई, जैसे डज ऑन टास्क वेरी वेल, जैसे गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट में हम बात करते हैं, हम गूगल ट्रांसलेट में जैसे ही उसको कोई भी वर्ड देते हैं, तो वो जिस लैंग्वेज में हम उस गूगल ट्रांसलेट से वो मांगते हैं, जिस लैंग्वेज आपको कन्वर्ट करना आता है, उस लैंग्वेज हम वहाँ पे चुनना पड़ता है। नेक्स्ट है जनरेट जनरल एआई, वुड अंडरस्टैंड एंड डू यू एनीथिंग ए ह्यूमन कैन नॉट हेयर इट। वुड अंडरस्टैंड, वो समझ भी सकता है, एनीथिंग ए ह्यूमन कैन, जैसे इंसान कर सकता है सेम वो एआई कर सकता है। नेक्स्ट सुपर एआई, स्मार्टर देन ह्यूमंस, ये ह्यूमन से भी स्मार्टर हो। सुपर एआई जो इंसान से भी आगे की सोच सकता है। थ्योरेटिकल फॉर नाउ, आजकल थ्योरी बहुत सारे देश में किया गया है। नेक्स्ट है हाउ डज इट वर्क्स,
ये काम कैसे करता है? ये डाटा पे काम करता है। डाटा इंफॉर्मेशन इट लर्न फ्रॉम, इस पे डाटा स्टोरेज रहता है, ठीक है, कोड होता है, वो कोड की वजह से ये वर्क करता है। एल्गोरिदम सेट्स ऑफ रूल्स, इसका रूल्स भी एल्गोरिदम है जो सेट किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आप वो न भी दे सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता है जो उसके पास में सेट नहीं किया गया है। मशीन लर्निंग एआई डेट इम्प्रूव विथ एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस को भी साझा कर सकता है। न्यूरल नेटवर्क्स लाइक सिंप्लीफाई ह्यूमन ब्रेन्स, जैसा कि इंसान का ब्रेन होता है सेम न्यूरल नेटवर्क्स काम करता है ह्यूमन ब्रेन की तरह। अब इसके बाद एआई का कुछ हम बेनिफिट्स और हार्मफुल, इससे क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान है वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे है, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ एआई द गुड स्टफ। इस ये हमें बेनिफिट क्या है, एआई से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है? फास्टर वर्क एंड ऑटोमेशन, एआई कैन डू बोरिंग और रिपीटिव जॉब्स क्विकली। ये तो एक क्या करता है कि फास्ट वर्क करता है और ऑटोमेशन, कोई भी जरूरत नहीं, एक बार आप जो उसको कमांड दे दीजिएगा कमांड, वो आप कमांड पे वो वर्क करेगा और वो रिपीट करेगा जॉब, ठीक है, यानी कि वो थकता भी बहुत कम है। 24 घंटा ये अवेलेबल है वर्क करने के लिए। नेक्स्ट, अनलाइक ह्यूमंस, ठीक है, एआई डजंट गेट टायर्ड, इट ऑलवेज रेडी टू वर्क बेटर एक्यूरेसी। ये ह्यूमन की तरह क्या थकता नहीं है, और ये जो इसका एक्यूरेसी है वो भी बेटर है ह्यूमन के अकॉर्डिंग। इन सम फील्ड लाइक मेडिसिन और फाइनेंस, एआई कैन एनालाइज हग अमाउंट्स ऑफ डाटा बेटर देन ह्यूमन। स्मार्टर डिसीजन, डिसीजन लेने में भी ये इंसान से बहुत आगे है। एआई हेल्प विथ स्मार्ट सजेशन लाइक नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन और गूगल मैप्स, ट्रैफिक रूट्स, सेफ्टी इन रिस्की जॉब्स। वो आपको बहुत सारे जॉब के बारे में, और अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसमें सेफ्टी के बारे में हेल्प करेगा, आपको सजेस्ट करेगा, बताएगा कि ये ऐसे करना है, मतलब ये सही है गलत है। आप अगर उससे आप सवाल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आपको वहां पे सॉल्यूशन भी बताएगा। नेक्स्ट, एआई रोबोट्स कैन वर्क इन डेंजरस इन्वायरमेंट्स, ये लाइक डीप सी है, आउटर स्पेस और टॉक्सिस एरिया। ये इस एआई रोबोट कैन वर्क इन डेंजरस इन्वायरमेंट्स में भी वो वर्क करता रहेगा। तो ये तो हो गया आपका बेनिफिट्स ऑफ एआई। अब नेक्स्ट हम जानते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एआई, ठीक है, इसका हानि क्या क्या है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एआई, जॉब लॉस, पहला आता है जॉब लॉस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जो भी इंसान जॉब कर रहा है वो आपको कम हो जाएगा, जॉब की समस्या उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट हो गया। सेकेंड हो गया, अब जॉब लॉस में क्या है, जैसे ऑटोमेशन माइट रिप्लेस सम ह्यूमन जॉब्स लाइक टू फैक्ट्रीज और कस्टमर सर्विस, प्राइवेसी इश्यूज भी होने की संभावना है। जैसे जॉब लॉस में क्या है, जैसे फैक्ट्री में, कस्टमर सर्विस में, जैसे ऑनलाइन अगर आप कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वो भी वहाँ पे एआई वर्क करेगा, एआई में वहाँ पे कमांड दे दिया गया, वहाँ पे जो वर्क पहले कोई भी लड़की अगर वर्क कर रही हो या फिर कोई लड़का अगर जॉब कर रहा हो तो उसके जो लैंग्वेज में आप बोलिएगा वो उसी लैंग्वेज में वो वर्क करेगा और काम करेगा। नेक्स्ट है एआई ऑफ्टन यूज पर्सनल डाटा, इफ नॉट प्रोटेक्टेड वेल इट कैन लीड टू प्राइवेसी लीक्स, बाइज इन डिसीजन। तीसरा है बाइस इन डिसीजन में भी वो बाइज करता है। इफ एआई इज ट्रेन ऑन बायस्ड डाटा इट कैन मेक अनफेयर और रेसिस्ट जेंडर बायस्ड डिसीजन और डिपेंडेंट। जेंडर बायस्ड डिसीजन है, एआई को अगर आप पूछेगा कि आपका जेंडर क्या है, ये उसका क्वेश्चन का आपका जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है, इसीलिए जेंडर बायस्ड डिसीजन है। और वो जेंडर के बारे में उतना उसको वहां पे डाटा इंक्लूड किया नहीं गया है, कमांड दिया नहीं गया है, बताया उतना नहीं गया है, बहुत सारे समस्या हैं। रिलाइंग टू मच ऑन एआई मैट रिड्यूस ह्यूमन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सिक्योरिटी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी प्रॉब्लम से सॉल्विंग स्किल्स का ये भी एक समस्या है। जैसे कि इंसान अगर सोच रहा है, इंसान कोई भी सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहा है तो उस टाइप से वो फिजिकली वो तो कर नहीं सकता, वो सिर्फ आपको गाइड करेगा। फिजिकली तो इंसान जैसे हर काम कर सकता है फिजिकली लाइक, तो वो ऐसे नहीं कर सकता है। कोई समस्या हो गया तो वो सॉल्व, आपको समस्या घर में है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एआई से पूछ रहे हो, वो सॉल्यूशन बताएगा बट वो करेगा नहीं, करना किसे, वो ह्यूमन इंसान ही करेगा, तो ये एक समस्या है।
हैकर हैकर्स कुड मिस एआई फॉर स्कैम, डीप फेक्स और इवन साइबर अटैक। एआई है जो ये सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे, हैकर कुड मिस यूज करता है इसको, किसका, एआई का, फॉर स्कैम के लिए। डीप फेक का मतलब आप किसी भी व्यक्ति का, जैसे चर्चित व्यक्ति, जैसे कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ था रश्मिका मंदना का, वो सेम फोटो बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनका सेम फोटो आप वायरल कर सकते हैं, एकदम लगेगा कि सेम है, वो डीप फेक बोलते हैं, ठीक है। इवन साइबर अटैक की भी बहुत सारा ये समस्या है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।